द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उससे सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जिसको लेकर अब चर्चा हो रही है। दरअसल यह इंटरव्यू द वायर पर दिया गया है। करण थापर ने इंटरव्यू लिया था और वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम है दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मोदी से डरा हुआ है, कॉलेजियम फेल है, कई जज अयोग्य हैं। यह बहुत बड़ी बात खड़ी कर दी है कि कई जज हैं जिनके अंदर प्रतिभा क्षमता नहीं है, वो अयोग्य है, लेकिन फिर भी उनको जज बनाया गया है। और यह भी पहली लाइन कही है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी से डरा हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस इंटरव्यू के अंश को मैं आपको दिखाऊंगा। द वायर ने बाकायदे अपने आर्टिकल में चीजें लिखी हैं, उनको भी मैं बताऊं किस तरीके की बातें एक वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा है, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों ने अपने पूरे कैरियर में एक भी अच्छा निर्णय नहीं लिखा है। यानी एक भी अच्छा निर्णय अभी तक नहीं हुआ है जो कॉलेजियम के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जज आए हैं उनके द्वारा। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम प्रणाली की कटु आलोचना करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे जज हैं जो अत्यधिक संदिग्ध हैं। उनके पास या तो विशेषज्ञता की कमी है या फिर ज्ञान की ओर सबसे बढ़कर प्रतिबद्धता की कमी है। यह सीधे पर कहा है कि उनके पास या तो विशेषता की कमी है या फिर ज्ञान की और सबसे बढ़कर प्रतिबद्धता की कमी है। यह सवाल उठाए हैं जो कॉलेजियम के तहत जज बनाए गए हैं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दवे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका प्रमुख का सामना करने से डरता है। ये सीधे तौर पर सवाल उठाया कि कार्यपालिका पर सवाल करने से सुप्रीम कोर्ट डरता है। यह बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे वो इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली शासक बताते हैं और नहीं चाहते कि न्यायपालिका उनसे सवाल करे। और विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए दवे कहते हैं कि जब तक हमारे पास ऐसी न्यायपालिका नहीं होगी जो दिन ब दिन सवाल करने को तैयार हो, यह देश संविधान और न्याय की अवधारणा को विफल कर देगी। आप समझिए, लिखा है कि जो दिन ब दिन सवाल खड़े करे तभी ये चीजें हो पाएंगी। द वायर के लिए वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ एक साक्षात्कार में दवे ने कॉलेजियम प्रणाली की भी तीखी आलोचना की है। कॉलेजियम की स्थापना करने वाले 1993 के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध व्यक्तियों को चुने जाने की जरूरत है, जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर प्रतिबद्धता है, उन लोगों को चुना जाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो कि मतलब अयोग्य हो, जो इनके अंदर योग्यता की कमी हो, जो सही फैसले ना लिख पाते। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने ऐसा किया है? मेरी नजर में तो नहीं। मैंने अपने कुछ साथियों को बार में देखा है। पिछले 10 से 15 सालों में जजों की नियुक्ति हुई है, विशेष तौर पिछले 7 से 8 सालों में, जिन्हें कभी जज बनाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, जैसा प्रदर्शन उनका आज है। यानी जिन जजों को बनाया गया है, जिन जनों कॉलेजियम में तहत जिन लोगों को जज बनाया गया है, उन लोगों के आज के परफॉर्मेंस को देखते हुए लगता है कि उन्हें जज नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी तौर पर उन्होंने कहा, जैसे फैसले वे आज देते हैं, जैसा उनका प्रदर्शन है, जैसे टिप्पणी वो अदालत में करते हैं, मुझे पूछने के लिए मजबूर करते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली इस बारे में विचार करने में क्यों विफल हो रही है। आखिरकार इस प्रणाली पर विचार करना चाहिए और विचार करके उन लोगों को जरूर मौका दिया जाना चाहिए जो इसके काबिल हो, उन लोगों को नहीं जिनके अंदर योग्यता ना हो। विशेष रूप से बोलते हुए ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर के बारे में दवे ने कहा कि उनका विचार है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनके बारे में कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहिए। उन्होंने कहा एक जज कैसा होना चाहिए, हर दृष्टि से वो सबसे उत्कृष्ट न्यायाधीशों में से एक है, लेकिन उन्हें एक अच्छा उच्च न्यायालय भी नहीं मिला है और कॉलेजियम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। यानी कॉलेजियम देख नहीं रहा है कि किस तरीके से एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें ओडिशा भेज दिया गया है। वो ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। गौरतलब है कि जस्टिस मुरलीधर को कॉलेजियम द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। पहले उनको मद्रास हाईकोर्ट भेजा गया, लेकिन वहां से रोक लगा दी गई, सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। दवे ने दावा किया कि कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए कई न्यायाधीशों ने अपने पूरे कैरियर में एक भी अच्छा निर्णय नहीं लिखा है। यह बड़ा सवाल खड़ा किया है। वरिष्ठ हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं दवे, और दवे का यह दावा है कि जिस तरीके से जजों को जो नियुक्त किया गया कॉलेजियम प्रणाली से, उन जजों ने आज तक एक भी ऐसा फैसला नहीं लिखा जिससे उन पर गर्व किया जा सके, कहा सके कि भैया बहुत अच्छा निर्णय लिखा है। दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद से एक बार भी अवमानना की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है।
कोर्ट की अवमानना की जो शक्ति होती है उसका प्रयोग नहीं किया है। साथ में कहा कि यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका का सामना करने से डरता है। सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका का सामना नहीं कर पाता है। दवे ने 3 विशिष्ट उदाहरणों की भी चर्चा की है। पहला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने में बार बार विफल होना, फिर चाहे बात कॉमेडियन की हो या विपक्षी नेताओं की हो। इस बात को भी उन्होंने उठाया कि जमानत देने में बार बार विफल होते हैं, चाहे कॉमेडियन को हो या फिर विपक्षी नेताओं की हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का मुसलमानों और विशेष रूप से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ व्यवहार। इस मामले में दवे का कहना है कि न्यायपालिका को उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था, उसे निलंबित करना चाहिए था जिसने शुरुआत में आर्यन खान को जमानत देने से इंकार कर दिया था। जबकि जमानत देने का अधिकार, जमानत पाने का भी अधिकार है, जमानत क्यों नहीं दिया गया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और तीसरा जो उदाहरण दिया है वो सुप्रीम कोर्ट की उस प्रतिक्रिया से संबंधित है जिसमें भाजपा विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए विधायकों को अपने पाले में करती है। यानी तीसरा सबसे बड़ा यह मसला महाराष्ट्र को भी लेकर कहा जा सकता है और अन्य जगहों पर जहां जहां चीजें हुई उनको लेकर कहा गया है। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए दवे ने कहा कि सीधा फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की बजाय जो अदालत को पता है कि विफल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को यह तो कहना चाहिए था कि असम जाने वाले विधायकों को वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें शीघ्र पुनर्निर्वाचन का सामना करना चाहिए और उसके बाद ही मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी बोलना नहीं चाहता है, बार खामोश है, कॉलेजियम अपना काम करता रहता है जैसे कि सब कुछ ठीक है। कॉलेजियम अपना काम करता है जैसे लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। यह बड़ा सवाल उठाया गया है। संजय शर्मा है, इस पर रिएक्ट भी करते हैं, लिखते हैं कि मोदी जी को पता है कि बहुत झूठ जुमलों गोदी मीडिया के सहारे 70 सालों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अगर यह सत्ता हाथ से गई तो फिर सत्ता में आने के लिए फिर 70 साल लग जाएंगे। नागपुर का आरएसएस का किला भी चला जाएगा तो सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हिंदू मुस्लिम या मोदी जी हिटलर बनेंगे। इस तरीके की चीजें भी लोगों द्वारा रिएक्ट की जा रही, लोग रिएक्शन दे रहे हैं। दवायर ने यह ट्वीट किया है 6 बजे 27 फरवरी 2023 को और लोगों का रिएक्शन भी इसमें धड़ाधड़ आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कैसे प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं और लोग जो है कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बातें हो रही हैं, जो ये बड़ा सवाल एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने खड़ा किया है कि भैया जो जज नियुक्त किए जा रहे हैं कॉलेजियम के द्वारा, ऐसे जजों को दरकिनार किया जा रहा है। मुरलीधरन को दरकिनार किया गया है, उनको जो है ओडिशा हाईकोर्ट में जज बनाया गया है, उनको मद्रास में कॉलेजियम के तहत शिफ्ट किया, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। अब वो ओडिशा में हाईकोर्ट के जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जितने कॉलेजियम के तहत जज बनाए गए हैं, जिनको भी नियुक्त किया गया है, उनमें से किसी ने भी अभी एक भी फैसला ऐसा नहीं दिया जिससे उन पर जो है गौरवान्वित महसूस किया जा सके, कहा जा सके हाँ जज का फैसला बहुत अच्छा है। तो कार्यपालिका को लेकर जो सवाल किया गया, कार्यपालिका से सवाल करने में डरता है सुप्रीम कोर्ट, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को बता नहीं रहा है कि किस तरह की चीजें होनी चाहिए? आप देखिए टिप्पणियां भले ही सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं दवे का जो दावा है वो ये सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन के मोड में नहीं दिखाई देता है। महाराष्ट्र के मामले को लेकर भी उन्होंने उठाया, आर्यन खान के मामले को उन्होंने उठाया कि आर्यन खान के मामले में किस तरीके से जमानत ना दिया जाना, उन लोगों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए जिन लोगों ने जमानत नहीं दी है। जो 3 मुख्य बिंदुओं को उन्होंने उठाया है वो अपने आप में बहुत बड़े हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने बार बार विफल होना, कि बार बार जमानत देने पर विफल किया हो जाता है, फिर चाहे बात कॉमेडियन की हो या विपक्षी नेताओं की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का मुसलमानों और विशेष रूप से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ व्यवहार, यानी मुसलमानों और आर्यन खान के साथ व्यवहार के मामले में भी सवाल खड़ा किया है। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण कि जो प्रतिक्रिया दी गई भाजपा विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए विधायकों को अपने पाले में करती है, ये कई जगह हुआ है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी हुआ, अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र में हुआ, उसके पहले आप देख रहे कर्नाटक, हर जगह कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देती किस तरीके से सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की चीजें की जाती हैं, लेकिन फिर भी उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन नहीं होता। इस पर भी दवे ने सवाल खड़े किए। तो जो ये सवाल वरिष्ठ अधिवक्ता ने खड़े किए ये अपने आप में बहुत बड़े हैं और इससे समझ में आता है किस तरीके सारी चीजों को अपने काबू में करने की कोशिश की जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।